नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन काजोल चौहान के साथ। 11 जून गुरुवार का दिन है। आज का दिन हिमाचल के लोगों के लिए काफी अहम है क्योंकि आज हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले किए जाने हैं। इसके अलावा हिमाचल व देश की कई और खबरों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल कैबिनेट बैठक शुरू, बसें चलने को मिलेगी हरी झंडी, पर्यटकों को राहत देने की तैयारी। हिमाचल में महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी होगी दूर, 16 जून को एचएएस के 7 अफसरों की होगी इंडक्शन। दलित छात्रों के प्रमाण पत्र रोकने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने हिमाचल सरकार से मांगा जवाब। कोवैक्सीन को अमेरिका में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए नहीं मिली मंजूरी, करना होगा और इंतजार। बारामूला नूरबाग भीषण अग्निकांड में 1 दर्जन के करीब मकान जलकर राख, 6 घायल। कोरोना के इस दौर में हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात के 3 आसान नियमों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ व मुंह साफ करते रहें। इसके अलावा अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक पीटरहॉफ शिमला में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। इस बैठक में कोविड-19 के मामले घटने के बाद कोरोना कर्फ्यू में कई रियायतें देने की तैयारी चल रही है, जिसमें राज्य में बसें चलाने को हरी झंडी देना शामिल है। पर्यटकों को भी प्रदेश में आसानी से प्रवेश देने और कुछ राज्य के लिए आरटीपीसीआर की अनिवार्यता खत्म करने का मामला बैठक में जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का समय घटाने के बारे में भी निर्णय होगा। दुकानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को अधिक समय तक खोलने की इजाजत मिल सकती है। हालांकि बैठक में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% तक उतर जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ज्यादा ढील देने के पक्ष में नहीं है। बैठक में कॉलेज परीक्षाओं के करवाने पर भी निर्णय होगा। 25 जून के बाद फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने की तैयारी है। निजी बसों पर टैक्स माफ करने का मुद्दा भी बैठक में जाएगा। निजी बस ऑपरेटर की इस मांग पर सरकार राहत दे सकती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का दायरा बढ़ाने का एजेंडा और कई अन्य विषय भी बैठक में जाएंगे। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिमला में राजीव भवन से केथू पेट्रोल पंप तक एक साइकिल रैली का आयोजन कर रही है। इस रैली में प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर व नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आईएएस की कमी से जूझ रहे हिमाचल को कुछ राहत मिलने वाली है। 16 जून को प्रदेश के 7 एचएएस अधिकारियों की आईएएस कैडेट में इंडक्शन होने वाली है। इसके लिए हिमाचल के मुख्य सचिव अनिल खाची 15 जून को दिल्ली रवाना होंगे, जहां बैठक में इंडक्शन में अंतिम मुहर लगेगी। लोक सेवा आयोग दिल्ली में इस संबंध में बैठक होगी, जिसमें मुख्य सचिव व अतिरिक्त कार्मिक बैठक लेंगे। कुछ महीने पहले भी हिमाचल के 11 एचएएस अधिकारी आईएएस बने हैं। अधिसूचना के अनुसार सिलेक्ट लिस्ट 2019 में मनमोहन शर्मा, राकेश शर्मा तृतीय, रोहित जम्वाल, डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा, दुनीचंद राणा, अनुपम कश्यप, यशपाल शर्मा, रूपाली ठाकुर, राकुमार गौतम, पंकज राय और प्रदीप कुमार ठाकुर शामिल है। सभी को 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 के बीच हुई अतिरिक्तियों पर आईएएस कैडर में जगह दी गई। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चेयरमैन विजय सांपला के आदेश पर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में दलित छात्रों के प्रमाण पत्र रोकने के मामले पर 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। इसके अलावा तुरंत छात्रों के असली दस्तावेज जारी करवाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने मामले पर हिमाचल के मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट SC, OBC, अल्पसंख्यक व स्पेशली एबल्ड हिमाचल प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन के सचिव एवं ऊना में स्थित इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 15 दिन के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने को कहा है। विद्यार्थियों को नहीं मिल रही स्कॉलरशिप नोटिस के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संज्ञान में आया कि इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा SC, ST विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक आदि रोक लिए गए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अनुसार हिमाचल प्रदेश द्वारा उनके यहाँ कई कोर्सों में SC, ST स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ते बच्चों की बनती ट्यूशन फीस नहीं दी गई। स्वदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को अमेरिका में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। अमेरिका ने अभी कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर मंजूरी न देने का फैसला किया है। अमेरिकी फूड और एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के आवेदन को खारिज कर दिया है। अब इससे कंपनी को अमेरिका में अपनी वैक्सीन को लॉन्च करने के लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले कोवैक्सीन के लिए अमेरिकी साझेदार ऑक्यूजेन ने अमेरिकी दवा नियामक FDA के पास मास्टर फाइनल भेजकर इस टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी। ऑक्यूजेन ने कहा कि कंपनी अमेरिका से कोवैक्सीन की पूरी मंजूरी मांगेगी। बता दें कि अमेरिका कंपनी को एक और अतिरिक्त परीक्षण शुरू करने के लिए कह रहा है, ताकि कंपनी एक बायोलॉजिकल लाइसेंस आवेदन के लिए फाइनल कर सके, जो कि एक पूर्ण मंजूरी है। बारामूला के नूरबाग इलाके में हुए एक भीषण अग्निकांड में लगभग 1 दर्जन मकान जलकर राख हो गए। अलबत्ता इसमें किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ, परंतु 6 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। रात 10 बजे के करीब शेख मोहल्ला नूरबाग में अचानक एक कमरे में रसोई गैस के सिलेंडर के फटने की आवाज आई। इसके साथ ही वहां आग लग गई। घर में मौजूद लोग उसी समय अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। उन्होंने मदद के लिए शोर मचाते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस बीच आग की लपटों ने साथ सटे मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस और सेना भी अपने साजो सामान के साथ आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मी भी सूचना मिलते ही पहुंच गए। आग पर काबू पाने के लिए सेना के जवानों ने कार्रवाई शुरू की। आग को फैलने के साथ लोगों को बचाने के लिए जवानों ने बचाव कार्य जारी रखा। सेना के अनुसार इस भीषण अग्निकांड में 6 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 170 से 200 लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा है। देर रात गए किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक 1 दर्जन मकान तबाह हो चुके थे। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं रात 7:30 बजे।